नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में सीआरपीसी का चैप्टर 12 सेक्शन 158 एंड 159 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों को अपने फर्दर सेक्शंस को देखना है, लेकिन आगे जाने से पहले आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा ये सेशन है, मेरे उन दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इन अपकमिंग मंथ्स कभी भी उसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। सो मेरे दिमाग में ये बात आई कि एपीओ का, खासतौर से एपीओ में जो यूपी पुलिस रेगुलेशन एंड पुलिस एक्ट है उसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत से मटेरियल हम लोगों के पास है, बहुत से वीडियोस उस पे बने हुए हैं। हम लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हम लोग उसको पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन बात जब यूपी पुलिस रेगुलेशन की आती है, पुलिस एक्ट की आती है, तो इस सब्जेक्ट को कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता, हम लोगों को खुद से पढ़ना पड़ता है। एंड ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इतना लेंदी है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल पाता कि कौन से चैप्टर पे, कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए। देखिए, हमारी एपीओ में प्रीलिम्स में 15 नंबर का ये पार्ट आता है जो भी पुलिस रेगुलेशन एंड पुलिस एक्ट से। पुलिस एक्ट में से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। पुलिस एक्ट, इसमें तकरीबन 46 या 47 सेक्शन है, तो हम लोग इसको तो डील कर लेते हैं। लेकिन जब बात यूपी पुलिस रेगुलेशन की आती है तो इसमें 554 पैराज हैं। अब इन 554 पैराज में से किस जगह से वो 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, ये हमें नहीं पता चल पाता। सो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चैप्टर्स को देखेंगे जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है एंड जहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं और आप तक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहुंच सके। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा, यकीन मानिएगा काफी यूजफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी। हमारा रोल क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आवर वर्क इज टू असिस्ट द पुलिस ऑफिसर। वी रिप्रेजेंट द पुलिस ऑफिसर इन द लोअर कोर्ट। हम लोअर कोर्ट में पुलिस ऑफिसर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बिहाफ पे हम केस को सामने रखते हैं, जज के सामने रखते हैं एंड हम पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करते हैं रिगार्डिंग एनी टेक्निकल मैटर। हम ये भी देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया गया है वो विद इन लॉ किया गया है या नहीं, यानी कि लॉ के बाहर जाकर के कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट तो नहीं किया गया। पुलिस ऑफिसर को कई बार टेक्निकल मैटर्स में, कई बार लॉ से रिलेटेड उनको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, उनको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो ऐसे में हम लोगों का रोल जो है वहां पे आता है। तो देखिए, जो सबसे पहला पार्ट है, अब यहीं से जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। तो मैंने भी आप लोगों को बोला कि हमारा जो वर्क है वो पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करना है। तो जो पहला पार्ट है वो हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। पहले पार्ट में चैप्टर 1 सुपीरियर ऑफिसर, जिसमें डीजीपी हैं, डीआईजी हैं। तो पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 इंपॉर्टेंट है। पैरा 5 कमिश्नर, पावर्स ऑफ कमिश्नर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पैरा 6, पैरा 7, 8, 9, 10, पैरा 8, 9, 10, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। कमिश्नर, पावर्स ऑफ कमिश्नर कौन सा पैरा में दिया गया है? पैरा 5। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितनी भी रिपोर्ट्स जो पुलिस भेजती है, एसडीएम को भेजती है, सर्कल ऑफिसर को भेजती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजती है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजती है। तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक पैरा 9 हमारा, इंस्पेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब वो सिंपल सा पूछ लेंगे कि किस पैरा में लिखा हुआ है
कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है पुलिस स्टेशन को इंस्पेक्ट करना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना, लेकिन कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर में किस चीज़ को डील किया गया है। जैसे कि हमारा चैप्टर 1 है, इसमें सुपीरियर ऑफिसर्स को डील किया गया है। अभी हम आगे देखेंगे, हम सर्कल ऑफिसर को देखेंगे, हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देखेंगे, हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को हम देखेंगे। तो ये जो पैराज हैं, ये पैरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये पैरा 12 से लेकर के पैरा 17 तक है। हमें ये भी याद रखना है कि जैसे पूछ लिया गया कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभी किस पैरा से किस पैरा तक है, तो पैरा 12 से लेकर के पैरा 17। देखिए प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आप पढ़ते वक्त कितने ज्यादा विजिलेंट थे, आप बहुत ज्यादा डीप में जाकर के आपने पढ़ाई किया, आपने बहुत अच्छे से चीजों को आपने समझा है, आपने माइंड में रिटेन किया है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं यही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन से पैरा से कौन से पैरा तक है, ये किस चैप्टर में है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें अचानक याद नहीं आ पाते, हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि चैप्टर 2 भी लग रहा है, चैप्टर 3 भी लग रहा है, पार्ट 1 भी लग रहा है। एंड एपीओ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 1-2 नंबर भी अगर इस तरीके से हमारा कम हो जाए, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वो काफ़ी हमें दिक्कत पहुंचा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को भी आप अपने माइंड में रिटेन करिएगा। जैसे चैप्टर 2 रिजर्व इंस्पेक्टर, पैरा 18 से लेकर पैरा 24। तो सबसे पहली चीज तो आप यही माइंड में रखिएगा, कौन से चैप्टर में किस चीज को डिस्कस किया गया है, किस पैरा से लेकर किस पैरा तक डिस्कस किया गया है। अब देखिए पैरा 3 पब्लिक, तो जो आपका चैप्टर 2 है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पैराज हैं सब। उसके बाद चैप्टर 3 पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर सबऑर्डिनेट। अब वैसे तो ये जो चैप्टर है ये ओमिट कर दिया गया है, यानी कि पैरा 25 से लेकर के पैरा 39 तक ओमिट कर दिया गया है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं वो, या हो सकता है इंटरव्यू में पूछ लें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से चैप्टर में डिस्कस किया गया था। अब आपने तो ये सोचा कि भाई ओमिट कर दिया गया है, कोई रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा वो आपकी विजिलेंसी को चेक करते हैं कि पढ़ते वक्त आप कितने ज्यादा विजिलेंट थे। तो चैप्टर 3 में पूछा गया है पैरा 25 से लेकर के पैरा 39 तक, जो कि ओमिटेड है, तो इसको आप अपने माइंड में रिटेन रखिएगा। चैप्टर 4 सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर कौन से चैप्टर में, चैप्टर 4 में है, फिर पैरा 40, 41, 42, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर चैप्टर 5 आपका सब इंस्पेक्टर एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से डील करता है। तो ये जितने चैप्टर्स हैं अभी ये सब चैप्टर्स एकदम इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, इसमें से कोई भी पैरा जो है ये कह पाना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये कम इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए इन चैप्टर्स के लगभग आप सारे पैरास को देख लीजिएगा। इसके बाद आता है चैप्टर 6 आर्म्ड पुलिस। इसमें से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो माउंटेड पुलिस है वो कौन से चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर 8 में। आर्म्ड पुलिस चैप्टर 6, आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व चैप्टर 7, माउंटेड पुलिस चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 विलेज पुलिस। तो माउंटेड पुलिस पूछा गया था कि कौन से चैप्टर में दिया गया है। तो इस तरीके से आप जितने भी ये दिए हैं आर्म्ड पुलिस, विलेज पुलिस, माउंटेड पुलिस, ये कौन से चैप्टर में दिए गए हैं, इन सबको आप अपने माइंड में रिटेन जरूर रखिएगा। एंड उसके बाद आपका जो है पार्ट 2 रिपोर्ट्स मैंडेट पुलिस स्टेशन, ये जो पार्ट 2 है आपका, यानी कि चैप्टर 10, इसको आप लोग अपने माइंड में रिटेन करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 97 से स्टार्ट होकर के पैरा 97 से स्टार्ट होकर के पैरा 103 तक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूछ लेते हैं कि जैसे सस्पेंस ऑफ एफआईआर इन जीडी, ये कौन से पैरा में दिया गया है, तो पैरा 99 में दिया गया है। उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 11 इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कहा कि आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ सस्पेक्ट्स कौन से पैरा में दिया गया है, पैरा 116। आपसे ये पूछ सकता है कि सर्च कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर कौन से पैरा में दिया गया है। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट नोट बना करके कि चैप्टर 11 इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पैरास लग रहे हैं, वैसे तो पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक बुलेटिन में अगर आप लिख लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसानी होगा।
आखिरी मूवमेंट पे आपको रिवाइज करने में आप लोगों को काफी आपका हेल्प हो जाएगा। एंड इस चैप्टर में से जो पैराज हैं वो लगभग सभी पैराज इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो सब पुलिस ऑफिसर से डील करने वाले चल रहे हैं, उनके पावर्स एंड ड्यूटी से डील कर रहे हैं। और जो कि मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों का जो काम है वो पुलिस ऑफिसर्स को असिस्ट करना है। सो जाहिर सी बात है ये जो चैप्टर्स हैं वो हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज एन एपीओ। इसके बाद आपका चैप्टर सेकंड, इंक्वेस्ट, पोस्टमार्टम, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड पर्सन। अब इस चैप्टर 12 में से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका पैरा 141, पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड विद सिविल सर्जन व्हेन सेंडिंग एनी आर्टिकल फॉर एग्जामिनेशन। अब क्योंकि इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डायरेक्टली डील कर रहा है इसलिए ये सेक्शन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 12 भी जो है, इसके जो भी जितने भी पैराज हैं, पैरा 129 से लेकर के पैरा 146, ये सारे पैराज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो चैप्टर है चैप्टर 13, अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी, कहने की कोई बात ही नहीं है, ये चैप्टर तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, इसलिए इसमें पैरा 147 से लेकर के पैरा 164 तक आप देख लीजिएगा। अब आता है चैप्टर 14, कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में से जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए एंड 2 से 3 बार पूछे गए हैं। जो पूछा गया है पैरा 169, ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी लाइंग इन मलखाना फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अब इसमें जो 6 मंथ्स है ये टाइम फ्रेम पूछ किया गया था। अब इसके बाद आप नेक्स्ट आइए, मंथली इंस्पेक्शन ऑफ मलखाना बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैंने पहले कहा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डायरेक्टली डील करना है उन सेक्शंस को तो आपको रट ही लेना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डील कर रहा है और आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पैरा 169, पैरा 170, पैरा 171, इसमें भी देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पूछ रहा है वो। तो ये जो 3 पैरा से देखिए सामने हम लोगों को नजर में आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। हमारा चैप्टर 14 है। फिर आपका है चैप्टर 15, स्पेशल क्राइम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। इसके पहले जो चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए उसको आप थॉरोली देख लीजिएगा। अब जो चैप्टर 15 है इसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप उसको देख लीजिएगा। ये आपका पैरा 174 से स्टार्ट होकर के पैरा 185 तक है। क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर्स एंड वैग्रेंट्स, चैप्टर 16। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर्स एंड वैग्रेंट्स जो है वो कौन से चैप्टर में दिया गया है। इसमें जो पैरा 186, 187, 188, 189 जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। चैप्टर 17, पेट्रोल्स एंड पिकेट्स। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 से 7 पैराज हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर स्पेशल गार्ड्स एंड एडिशनल पुलिस, ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 18, क्योंकि देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रहा है, तो वहां पे एज एन एपीओ हम लोगों का कोई रोल नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है कि कितने एडिशनल पुलिस होने चाहिए, कितने स्पेशल गार्ड्स होने चाहिए, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 19। इसमें देखिए, इसमें आपका पैरा 219, पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट फॉर एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। अब यहाँ देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डायरेक्ट रोल आया है, पैरा 290, इसलिए हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क करते चलिएगा। फिर आपका है पैरा चैप्टर 20, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री शीटर जो है वो कौन से रजिस्टर में उनकी एंट्री होती है, जैसे क्लास ए है, बी है, सी है। बैड कैरेक्टर्स वालों की कहाँ पे एंट्री होती है। तो ये जो आपका चैप्टर 20 है ये पैरा 223 से स्टार्ट होकर के पैरा 252 तक है। फिर गैंग रजिस्टर चैप्टर 20 में ही है, गैंग रजिस्टर, इस टॉपिक को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका पैरा 253 से स्टार्ट होकर के पैरा 276 तक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पैरास अब हम लोग आगे देखेंगे ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत से चैप्टर्स में से तो कभी क्वेश्चन पूछा गया ही नहीं है। और
प्रोबेबिलिटी भी बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे आपका चैप्टर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चैप्टर आपका 22 रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इस चैप्टर को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहां पे क्लोजिंग ऑफ जनरल डायरी बात की जा रही है, एंट्रीज इन जनरल डायरी की बात की जा रही है, मेथड फॉर राइटिंग जनरल डायरी बात की जा रही है, मेंटेनेंस ऑफ जीडी एंड सीडी की बात की जा रही है, यानी पैरा 291, 292, 293, 294, 295, 296। तो इस चैप्टर में चैप्टर 22 में से आप इन पैरास को आप देख लीजिएगा। अब इसके आगे है चैप्टर 23 अकाउंट्स केप्ट एट पुलिस स्टेशन, इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन स्टेट्स, ये खैर ये चैप्टर आपका ओमिटेड है तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद है आपका चैप्टर 25 रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर आपका है चैप्टर 26 डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन द टाइम ऑफ फेमाइन। अब ये फेमाइन की बात कर रहा है, एक स्पेशल सर्कमस्टेंस की बात कर रहा है जहां पे पुलिस ऑफिसर का क्या रोल होना चाहिए। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इसलिए इसमें से भी जो है कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है एंड प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है कि पूछा जाएगा, इसलिए आप इस चैप्टर को लीव कर सकते हैं। फिर ड्यूटीज अंडर स्पेशल एक्ट्स एंड रूल्स, इस चैप्टर को भी आप पूरा आप छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मिसलेनियस चालू हो जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कभी पूछा नहीं गया है। फिर है आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, अब ये पुलिस का इंटरनल, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे एज एन एपीओ हम लोगों का कोई रोल नहीं रह जाता, इसलिए इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोशन कैसे हो रहा है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, अगर किसी पुलिस का कंडक्ट बहुत खराब है तो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है, अब यहाँ पे एपीओ का कोई काम नहीं है, इसलिए कॉमन सेंस की बात है कि वहां से क्वेश्चन पूछना उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। अभी आपका पार्ट 3 स्टार्ट हो गया, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर आपका 29 कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमोशन चैप्टर 30 आपका प्रमोशन कैसे हो रहा है, किसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से होता है, इट इज नॉट आवर सिलेबस, हम लोगों को जानने की कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर रिवॉर्ड्स चैप्टर आपका 31, फिर आपका चैप्टर 32 डिपार्टमेंटल पनिशमेंट एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, इसमें से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है किसी भी तरीके का। एंड इसके आगे जो भी चैप्टर्स हैं, अपील्स, रिवीजन, पिटीशन एंड कॉपीज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, चैप्टर आपका 34 ट्रांसफर, चैप्टर आपका 35 ट्रेनिंग, बस। तो इसका मतलब चैप्टर 20 तक पुलिस, यूपी पुलिस रेगुलेशन में चैप्टर 20 तक जो मैंने आप लोगों को मार्क करवाया, जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आप पढ़िएगा। उसी में से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और उन्हीं में से आएंगे। इसके बाद के जो हम लोगों ने चैप्टर्स देखे, जहां पे प्रमोशन, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड्स अभी हम लोगों ने सब देखा है, इन सबको मत देखिएगा। मान लीजिए अगर इन सब टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन आ भी गया तो उस एक क्वेश्चन के लिए आप इतना ज्यादा बल्कि मटेरियल रिटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जहां से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है आप अपना फोकस वहां पे करिए। एक नंबर के लिए अगर आप बाकी अपना इन सब टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो बाकी चीजें भूलने की जो चांसेस है बहुत ज्यादा है और वहां पे आप 2-3 नंबर लूज नहीं कर सकते। तो यूपी पुलिस रेगुलेशन में तो हम लोगों ने देख लिया कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पैराग्राफ से मार्क करवाया जिनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर डायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब हम चलते हैं अपने पुलिस एक्ट पर। यह हमारा पुलिस एक्ट है 1861। इसमें से देखिए सबसे पहली चीज तो जो है इसका डेफिनेशन, whereas it is expedient to reorganize the police and to make it a more efficient instrument for the prevention। जो सबसे पहला किसी भी एक्ट को जब आप पढ़िए तो जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो यही पूछता है कि जो एक्ट बनाया गया है, ये जो पुलिस एक्ट है 1861, इसका जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है, मतलब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो एक्ट के नीचे
जहां पे ये डिफाइन किया गया आता है 2 से 3 लाइन में, इस चीज को आप जरूर अपने माइंड में रिटेन रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। इंटरप्रिटेशन क्लॉज को बहुत ध्यान से और समझ के पढ़िएगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज से जो है वो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और प्रीलिम्स में अगर वो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो चौथा चीज और डाल देगा। अब अगर आपने ध्यान से प्रॉपर्टी पढ़ा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद जो वर्ड डिफाइन किए गए, पर्सन, मंथ, कैटल, इन सबको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका सेक्शन 7 से, जहां पे बात किया गया है अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एक्सेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आर्टिकल 311 के बारे में पूछा गया था हमारे प्रीलिम्स में, तो आपका सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इसमें जो है आपका सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स। इसको थोड़ा सा अंदर जाकर के आप इस सेक्शन को देख लीजिएगा। उसके बाद आपका सेक्शन 13 भी इंपॉर्टेंट है। आपका सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 15 कैसे पूछ सकता है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रोक्लेमेशन टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट एंड इन सच अदर मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल डायरेक्ट। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि जो एडिशनल पुलिस जो है जो डिस्ट्रिक्ट में भेजी जानी है वो कौन भेजेगा। तो मान लीजिए उसमें आपको 3 से 4 ऑप्शन दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, डीजीपी है, तो स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपको सही आंसर मालूम है तो ही आप इसको मार्क कर पाएंगे। तो सेक्शन 15 है। उसके बाद है आपका सेक्शन 17। सेक्शन 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सेक्शन 16, रिकवरी ऑफ मनीज पेबल अंडर सेक्शन 13, 14, 15, 15A एंड डिस्पोजल ऑफ सेम व्हेन रिकवर्ड। अब ये जो 3 से 4 सेक्शंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसको आप अपने माइंड में रिटेन रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि सेक्शन 16 में इनमें से कौन सा सेक्शन नहीं है। जैसे 13, 14, 15 दिया, उन्होंने 17 दे दिया, 17 नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा आप। इसलिए सेक्शन 16, सेक्शन 17। फिर सेक्शन 23, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर। मैंने पहले ही कहा कि जैसे हम लोग पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करते हैं तो हमें सेक्शन 23 के बारे में जो है जानकारी होनी जरूरी है। इसके बाद आपका सेक्शन 21, विलेज पुलिस ऑफिसर। ये इस तरीके से पूछा जाता है कि विलेज पुलिस ऑफिसर पुलिस एक्ट में कौन से सेक्शन में है, तो हमारा सेक्शन 21 में है। उसके बाद आपका सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27, 28, ये सेक्शंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एंड इसके आगे जो है आपके सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34 में से क्वेश्चन पूछा गया है, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस और रोड एक्सेप्ट पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो इसमें 3 से 4, 5 इन्होंने पॉइंट्स दे रखा है, इसको आप अपने माइंड में बस मोटा मोटा रिटर्न रखिएगा कि जैसे स्लॉटरिंग कैटल्स, फ्यूरियस राइडिंग एक्सेट्रा, क्रूअल्टी टू एनिमल्स। तो इस तरीके से वो 3-4 ऑप्शन देगा और चौथा ऑप्शन वो कोई और दे देगा। तो अगर आपने ध्यान से इसको देखा है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। एंड इसके बाद जो आपका सेक्शन है, आपका सेक्शन 44, पुलिस ऑफिसर्स टू कीप डायरीज। अब पुलिस ऑफिसर को डायरी मेंटेन करना है, जैसे हम लोगों ने रेगुलेशन में देखा था, तो वो पूछ सकते हैं कि पुलिस एक्ट में कौन से सेक्शन में दिया गया है। जैसे आपका सेक्शन 34A है। अब ये बोल सकते हैं कि सेक्शन 34A में कौन से सेक्शन को लेकर के कंपाउंडिंग की बात की जा रही है, यानी कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं उनको कंपाउंड किया जा सकता है सेक्शन 34A में। तो यहाँ पे है सेक्शन 32 एंड 34। उसके बाद जो है आपका सेक्शन 47 इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट सेक्शन है। अब इसके बाद इसका पुलिस एक्ट 1888 भी है। हालांकि ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड पुलिस एक्ट 1949। तो हम लोगों ने पुलिस एक्ट को भी देख लिया। आई होप
आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो काफी लेंथी जरूर हो गया है, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि कौन से चैप्टर्स में आप लोगों को फोकस ज्यादा करना है, कौन से पैरास को आप लोगों को पढ़ना है। तो आज का जो सेशन है आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एपीयू एग्जाम। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने फर्दर के जो सेक्शंस हैं 159 के आगे उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।